मानसून को देखते हुए नगर पालिका ने नगर वासियों को जल भराव की समस्या से कोसों दूर रखने के लिए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में लगभग 1 माह का विशेष अभियान चलाया था। लेकिन बारिश के शुरू होते ही नगर पालिका के विशेष महाअभियान की कलई खुलकर सामने आ गई। हनुमान चौक पुनः हनुमान ताल नजर आया तो वहीं नगर के अनेक निचले वार्डों में जल भराव की समस्या से क्षेत्रवासियों को दो चार होना पड़ा। खासतौर पर नगर पालिका चुनाव के समय मुद्दा बने हनुमान चौक जल भराव को लेकर यहां के स्थानीय नागरिकों में खासी नाराजगी देखी गई, जिसको लेकर 29 जून की सुबह आयोग अध्यक्ष स्वयं ही फावड़ा पकड़कर सफाई करते हुए हनुमान चौक में नजर आए। आपको बताएं कि 28 जून को मेडिकल कॉलेज को लेकर आयोग अध्यक्ष द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता के दौरान जल भराव की समस्या को लेकर पत्रकारों ने आयोग अध्यक्ष से हनुमान चौक जल भराव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, जिसके तहत 29 जून की सुबह आयोग अध्यक्ष एक्शन मूड में दिखाई दिए और हनुमान चौक पहुंचकर यहां स्थानीय नागरिकों सहित अन्य व्यापारियों से चर्चा की, जहां उन्होंने जल निकासी को लेकर कुछ स्थानों का निरीक्षण भी किया। नगर में जगह जगह जल भराव की स्थिति निर्मित होने से जनता को खासा परेशान होना पड़ा है, जिसका प्रमुख कारण ये निकल कर आया है कि लोगों ने कई स्थानों पर नाला नालियों पर ही अतिक्रमण कर लिया है, तो कई स्थानों पर नालों का स्वरूप ही बदल दिया गया है, जिससे अब पानी निकासी न होने से जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसकी कमजोरी स्वयं की होने की बात स्वीकार करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जितनी जिम्मेदार इस समस्या के लिए जनता है, उससे सर्वाधिक जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के आज के ही नहीं अपितु इसके पूर्व के भी इंजीनियर्स निकम्मे थे। इंजीनियर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम वोट के चक्कर में जनता का विश्वास जीतने उनका सहयोग करने के चलते आंख बंद कर लेते हैं, जिसके चलते ही नाला नालियों में पक्के अतिक्रमण हो गए हैं और पानी निकासी के रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वोट के नजर से देखना बंद करने पर ही इस समस्या का समाधान हो सकेगा। नगर पालिका के इंजीनियर आज नहीं, इसके पहले के भी मूल बात है, हम ही इसके लिए जवाबदार हैं। इंजीनियर तो आ जाएगा, रहेगा, कल चला जाएगा। क्या इंजीनियर ने कहा था कि नाला जो दक्षिण को जाता है बंद कर दो? तब तो इंजीनियर थे ही नहीं। आपने पानी के मार्गों पर कब्जा कर लिया, नाली बना ली, नाली के आकार को छोटा कर दिया। आपने जो हनुमान चौक से पानी का नाला आता था उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। सर्वाधिक कोई जवाबदार होता है वहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि होता है। हम जनता के सहयोग के लिए, उनके समाधान के लिए, उनका विश्वास अर्जित करने के लिए कई बातों में आंख बंद करते हैं। यही हमारे नुकसान की बात है। इसको वोट के नजरिए से नहीं देखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हनुमान चौक के निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने दुकानों के सामने सड़क पर पानी भरने से जमा हुई गंदगी को निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के अमले को हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान जब नगर पालिका के कर्मचारी सफाई कर गंदगी को हटा रहे थे, तब आयोग अध्यक्ष ने सफाई के इस कार्य में खुद जुट गए और उन्होंने फावड़ा लेकर गंदगी को एकत्रित किया। जल भराव की समस्या के चलते आयोग अध्यक्ष ने गुरुवार को अंबेडकर चौक से मोती नगर चौक होते हुए सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य के साथ ही हृदय स्थल हनुमान चौक का निरीक्षण किया और पानी निकासी में रुकावट की मूल समस्या को जाना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि रेलवे मार्ग ही पानी निकासी का एकमात्र साधन है, लेकिन हनुमान चौक का नाले का कई स्थान पर स्वरूप ही बदल दिया गया है, तो कुछ जगह पक्के निर्माण कर मकान तक का निर्माण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पानी निकासी की समस्या के लिए जरूरत पड़ी तो सख्ती से पक्के अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने तहसीलदार और पटवारी को मौके पर बुलाकर अतिक्रमण का नाप जोख करने के निर्देश दिए। हमने देखा कि हनुमान चौक में जो हनुमान जी महाराज का मंदिर है, उस चौक के ऊपर पहले पानी उत्तर से दक्षिण की ओर आता था और दक्षिण से सीधे नाले से डॉक्टर पाठक जी जो आग के डॉक्टर, उनके सब पीछे निकलता था। आज लोगों ने नाली ऊपर कब्जा कर लिया, निर्माण कर लिया। कोई कहता मेरा कोई लीच लंबी है, कोई कहता मेरा भूमि स्वामी है। लीच हो तो चलेगा, भूमि स्वामी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी के मार्ग को किसी को रोकने का अधिकार नहीं। अभी चूंकि बरसात का समय, हमने चाहते किसी को कष्ट हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो शक्ति का उपयोग होगा और जरूरत पड़ेगी तो इन बिल्डिंगों को तोड़ना पड़ेगा तो भी तोड़ेगा, लेकिन पानी की निकासी को पूर्ण करेंगे। अभी हम रेलवे स्टेशन जाके देखिए, हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन का डिवाइडर रोड का काम चल रहा है। ठेकेदार बहुत मंद गति से काम चल रहा है। मैं आलोचना करना चाहूँगा कि इस तरह से काम करने से काम नहीं चलेगा।
बिजली विभाग के अधिकारियों को 2 बार कहने के बाद में भी उन्होंने पोल शिफ्टिंग का काम नहीं किया है। लेकिन एक अच्छा चीज देखने को मिला, उत्तर दिशा में लाला सीताराम जायसवाल जी के बिल्डिंग के सामने से लेकर के हमारे यादव जी, मानू यादव के घर के सामने उत्तर दिशा में एक नाला है। इस नाली को वहाँ तक व्यवस्थित कर दिया जाए तो पानी सीधे वहाँ जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने ये भी स्वीकार किया कि हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर युक्त सड़क का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। एक तरफ से सड़क के निर्माण के बाद दूसरी तरफ से सड़क का निर्माण किए जाने के लिए विद्युत पोल को हटाने का कार्य भी अब तक नहीं हो पाया है। साथ ही अंबेडकर चौक से मोती नगर चौक तक निर्माणाधीन सड़क का कार्य भी धीमी गति से होने पर उन्होंने ठेकेदार के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि वे जल्द ही इस निर्माण कार्यों को पूर्ण करें, जिससे जनता को बेहतर आवागमन के लिए बेहतर मार्ग मिल सके।